बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको वेलकम करता हूं सुफियान टेक वाला यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीवर्स, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में आज ये क्लास 24 है और आज हम इस क्लास में HTML एंटिटीज़ को स्टडी करेंगे। वीवर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमने जो है वो अभी तक जो है वो 23 लेक्चर्स कर लिए हैं HTML और CSS के, यानी कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आपने इन लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ इनको जाके वॉच कर लें। और अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे आप पूछ सकते हैं, कोई भी अगर इशू हो तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो व्यूवर्स, HTML एंटिटीज़ बेसिकली होती ये हैं कि कुछ ऐसी रिज़र्व चीज़ें हैं। रिज़र्व से मुराद ये है कि कुछ ऐसी कैरेक्टर्स हैं जो कि HTML ने अपने इस्तेमाल में ले लिए हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं एक पैराग्राफ लिखूं और मैं लिखूं कि दिस इज़ पी टैग, पी टैग। अब ये डबल कोट्स के अंदर है, अगर मैंने इस तरह से पी लिखना हो तो अब मैं जब इसको सेव करके राइट क्लिक करके कॉपी फाइल पाथ, अब यहाँ पे आके इस फाइल को ओपन करूँगा तो मुझे वो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये हैं ये बेसिकली HTML के टैग्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब इनको शो करने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा एंड एंड का साइन, जो कि Shift 7 के साथ आता है, और LT, और ये, और इसी तरह मुझे जो है क्लोज करने के लिए इसको लगाना पड़ेगा एंड GT, और ये सेव, और ये देखें अब ये आ जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह ये देखें कि अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे दो स्पेसेस आए तो ये दो स्पेसेस ऐसे नहीं आएंगी। ये देखें यहाँ पे एक ही स्पेस है इन दोनों के दरमियान में। ठीक है। तो यहाँ पे दो स्पेसेस डालने के लिए यहाँ पे मैं लगाऊंगा एंड NBSP, ये, और ये देखें अब ये स्पेस आ गई है। तो इसी तरीके से अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर लगा कर दिखाऊं तो वो कॉपीराइट का साइन, जो कि राउंड सर्कल होता है और उसके दरमियान में C लिखा होता है, तो उसके लिए भी आप एंड कॉपी ये लगाएंगे तो वो आ जाएगा। अब ये जो अब इसकी एग्जांपल ले लें, ये कॉपीराइट वाले सिंबल का, कि आपके कीबोर्ड पर कहीं पे भी मौजूद नहीं है, तो आप इसको लिखने के लिए जो है वो HTML एंटिटीज़ की मदद ले सकते हैं। व्यूअर्स, जब आप गूगल पर आकर लिखेंगे HTML एंटिटीज़ रेफरेंस लिखेंगे तो ये आपको यानी कि W3C की w3school.com की वेबसाइट पे ले जाएगा, और यहाँ पे जो है वो हर किस्म की जो है वो एंटिटीज़ के जो साइंस हैं वो मौजूद हैं। अब व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि एंटिटीज़ को आप नंबर के थ्रू भी लिख सकते हैं और उसके नाम के थ्रू भी लिख सकते हैं। अब व्यूअर्स, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पे सर्च करूं कि कॉपी कहाँ पे है। कॉपी, ये देखें। अब मैं अगर कॉपी को लिखना चाहता हूँ नंबर के थ्रू तो उसको यहाँ पे वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मैं ला के इसको जब यहाँ पे सेव करूँगा तो ये देखें ये कॉपीराइट वहाँ का वहाँ मौजूद है। मैं आपको दो बना कर दिखा देता हूँ ताकि कि आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें दो हो गए हैं, यानी कि पहले मैं यानी कि इसको जो है ना वो कॉपी रहने देता हूँ, और वो ये देखें दोनों सेम चीज़ें हैं, यानी कि नाम के थ्रू भी और नंबर के थ्रू भी। नंबर के लिए एंड के बाद जो है वो हैश लगाना ज़रूरी है। तो इस तरीके से जो है वो आप एंटिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट एंटिटीज़ की जो लिस्ट है वो आप गूगल से ले सकते हैं, या बहुत सारी और रेफरेंस साइट्स हैं जहाँ से आप जो है वो HTML एंटिटीज़ की लिस्ट देख सकते हैं। आप को ये भी जजमेंट करनी होगी कि HTML की
HTML में कौन से ऐसे करैक्टर्स हैं जो मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता। मिसाल के तौर पे जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि ये जो ग्रेटर देन और लेस देन के साइन है ये आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, आपको एंटिटीज़ की मदद से लिखना पड़ता है। तो इसी तरह की और भी एग्जांपल्स मौजूद है, जब आप प्रैक्टिस करने आएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, या आप जब एक HTML एंटिटीज़ की लिस्ट खोलेंगे तो आपको उसमें मिल जाएंगे। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।